Tsangmala Jule. I welcome you all to my channel. 10 दिन पहले मैंने ये अनाउंस किया था कि क्लासेस अंजुमन कॉम्प्लेक्स एसएनएम के ऑपोजिट में होगा. सो लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि बच्चों का यहाँ पे अक्टूबर में फाइनल एग्जाम है, स्पेशली फॉर 9th एंड आपका 11th क्लास. सो मैनी पीपल वर रिक्वेस्टिंग मी कि एक महीने में हम क्या करें, ठीक है, कि हम क्लास आए कि क्या करें. सो बेटर लास्ट मोमेंट पे मुझे पता है कि जब आपका फाइनल एग्जाम आ रहा हो, ओवर द हेड हो, तो ऐसे टाइम पे यू बेटर फोकस ऑन योर रिविजन. जो अब बाकी हमने जो डिटेल में स्टडी करना है, वी विल कंटिन्यू दैट आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ योर पेपर, ठीक है. सो मीन वाइल आई प्रॉमिस मैनी स्टूडेंट्स की मैं इवनिंग में लाइव आया करूँगा टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक. एंड ऑफ कोर्स आई ट्राई टू क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सो दैट इट इज़ इट विल हेल्प यू रादर, ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन. क्योंकि अभी लास्ट का एक महीना बचा है. सो आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी करना है आपको इस टाइम पे स्पेशली, ठीक है. सो स्कोरिंग अ गुड नंबर इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर आपका प्रिपरेशन में होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई बिलीव सेशन जैसे स्टार्ट होता है, यू शुड स्टार्ट अर्ली, revise early, okay, and stay confident. Then definitely nobody can stop you from scoring very good marks in the board examination. But again, I am of the belief the key exam में 100 out of 100 आने से doesn't ensure your career in future. Okay, so the thing is that if you are scoring 100 out of 100, sir आपके पास वो justification होना चाहिए whether you deserve 100 out of 100, ठीक है. For that we need preparation in advance. तो वो अक्टूबर के बाद आई स्टार्ट द क्लासेस अगेन. 9th 10th 11th 12th मेरे पास क्लास आएगा. एंड स्पेशली आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ 9th and 10th लद्दाख में. इसलिए मैं ले रहा हूँ 9th and 10th बिकॉज आने वाले 2 साल मैं आई विल कंटिन्यू विद द 9th and 10th. बिकॉज ये जो पीरियड होता है, दिस इज द मोस्ट क्रूशल पीरियड आई वुड से बिफोर यू एंटर इन टू योर हायर सेकेंडरी क्लासेस, ठीक है, 11th and 12th, ठीक है. वहाँ सब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए 11th 12th का बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आता तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर 11th and 12th. यू विल रियलाइज वंस यू अटेंड द क्लासेस. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडे आई एम कमिंग विद द टॉपिक सर्कल, बिकॉज ज़्यादा बात करने को नहीं है और मैं ना करना चाहता हूँ, ठीक है. इनिशियली आई नीड टू टेक लिटिल टाइम ऑफ यूअर्स, ठीक है. वो कुछ तो नरेट करना पड़ेगा मुझे, ओके. बट देन सीधा मैं शुरू कर रहा हूँ टॉपिक. टुडे आई स्टार्ट विद द सर्कल, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव क्लास. एंड उसके बाद आपका रेगुलर क्लासेस रहेगा. जिनको जो टॉपिक पढ़ना है, द स्टूडेंट्स विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वहाँ आप मुझे बताएंगे कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है. बिकॉज आई एम मोर और लेस इवनिंग में 7:30 से 8 आई रिमेन फ्री. तो उस टाइम पे आई यूटिलाइज माई टाइम टू हेल्प यू गाइज इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. एंड देन आफ्टर 2-3 days आई स्टार्ट फॉर द क्लास 11th ऑल्सो. अगेन आई एम एग्जाम ओरिएंटेड मैं पढ़ाऊंगा इस टाइम पे. सो नो लेफ्ट एंड राइट, नो कनेक्शन, नथिंग, ठीक है. सो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, बट यस वट एवर इज बिंग डिलीवर्ड हियर वो अच्छे से आपका होगा. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल. ओके, सर्कल अगेन इतना टाइम है कि नहीं हम इसको डिटेल में ब्रेक कर लिया जाए. बट देन इफ आई टेल यू व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या चीज है? सर्कल इज बेसिकली व्हाट? सर्कल इज पाथ, और मैं क्या कहूंगा, लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ ऑल द पॉइंट्स जिसका फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, हमेशा फिक्स पॉइंट से हमेशा उसका क्या रहता है, उनका डिस्टेंस फिक्स रहता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर. और इसका एक पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है. इनका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, विच इज नथिंग बट वी कॉल इट रेडियस. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द आपका क्या रहेगा, सर्कल. सो सी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ आपका सर्कल रहेगा. टू बिगिन विद वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है. द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, exterior or interior. So exterior is basically x means exit, in means in. तो सेंटर हमेशा क्या रहेगा, सेंटर यानी कि वी कॉल इट व्हाट, द फिक्स्ड पॉइंट जो मूव नहीं करता. बाकी ये जो मूव पॉइंट से ये मूव कर रहा होता है, ये सुनो, इनका डिस्टेंस यहाँ से हमेशा कहीं पे भी मेजर कर लो, यू विल गेट द सेम डिस्टेंस. सो फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर. सेंटर इज डेफिनेटली कहाँ पे होगा आपका, इट इज इन लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर होगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. अ पॉइंट, नाउ अगेन डायग्रामेटिकली यहाँ देखो क्या है. इफ आई टेल यू व्हाट,
कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सर पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द सर्कल, और सर्कल का दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है। एक पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लेट अस से इट इज 5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट होगा एनीवेयर आउटसाइड दिस सर्कल होगा, तभी तो उसका डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होगा। यस और नो, द पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius, रेडियस से ग्रेटर होगा, ठीक है, रेडियस से ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा, पॉइंट यहाँ होगा आपके पास, ठीक है। और अगर पॉइंट को मैं इनसाइड द सर्कल एनीवेयर मैं करता हूँ तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेडियस से छोटा ही होगा, सी आई मीन इतना गैप आपके पास जाएगा। सो द पॉइंट फॉर डिस्टेंस टू बी ग्रेटर देन द रेडियस, पॉइंट ऑलवेज हैज टू बी कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए, देन ओनली लेट अस से दिस इज लाइक, इसका डिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर, सो द ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर, एक्स इज व्हाट, एग्जिट, बाहर। The longest chord of a circle is a dash of the circle. It is what? It is nothing but आपके पास क्या होता है, diameter. Diameter is nothing but d is equals to, it is 2 times radius होता है, ठीक है, 2 times radius मैं कर लेता हूँ, आपके पास क्या होगा, 2 times radius करता हूँ, this is nothing but आपका diameter होगा। ओके ना, chord का देखते हैं क्या होगा। chord क्या होता है भाई, chord होता है, it is a line segment, again निकलतोस, it is a line segment, line segment means जिसका end point होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कॉर्ड, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड देन एक और आपके पास इस टाइप के होंगे बट लिटिल डिफरेंस इज देयर, ये वाला भी होगा, अगेन दिस इज अ लाइन टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, मतलब का टच शुरू ए एंड बी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, एंड दिस इज अगेन ए एंड दिस इज आपके पास बी होगा। सो ए बी इट इज अ लाइन सेगमेंट बिकॉज इट इज हैविंग अ एंड पॉइंट, और इट इज अ लाइन जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ले टू कारगिल कहूंगा, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन, दैट मीन्स इट इज सिग्निफाइंग व्हाट योर लाइन सेगमेंट बिकॉज वी हैव इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड जब मैं एरो शो करता हूं तो टुवर्ड्स ले एंड टुवर्ड्स कारगिल इट कंटिन्यूज टू गोस, सो दैट इज बेसिकली लाइन एंड दिस इज बेसिकली लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट व्हेन एवर इट टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट तो उसको क्या क्या कहा जाता है, वी कॉल इट व्हाट, सिकेंट, वी कॉल इट सिकेंट। सो कॉर्ड एंड सिकेंट में ये डिफरेंस रहेगा। नाउ इफ आई फोकस ऑन व्हाट, आपके पास फोकस ऑन दी आपका रहेगा क्या चीज यहाँ पे, इफ आई फोकस ऑन द कॉर्ड, अगर मैं कहता हूँ ये एक कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, इफ आई कीप ऑन एक्सटेंडिंग या इस कोड को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा यूं, तो फाइनली वी रीच एट अ पॉइंट, हमें एक फाइनली एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे क्या होगा सर, ये जो पॉइंट है जो सेंटर से पास कर रहा है कोड, ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा कोड की लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द सर्कल उस टाइम पे कोड का सबसे लॉन्गेस्ट होता है। सो देयरफॉर द लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द डायामीटर ऑफ द सर्कल विच इज नथिंग बट 2 times रेडियस विच ऑफ कोर्स डिवाइड्स सर्कल इनटू व्हाट, विच ऑफ कोर्स डिवाइड सर्कल इनटू, विच ऑफ कोर्स डिवाइड सर्कल इनटू क्या होगा, डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट, डिवाइड सर्कल इनटू 2 आपके पास क्या होगा, इक्वल पार्ट्स, which divide circle into 2 equal parts, ठीक है। so diameter, the longest chord divides circle into 2 equal part, reason being we call it half the portion of the circle is what, semicircle, and दूसरा आपका क्या होगा, semicircle। so दो सेमी सर्कल को मैं मिलाता हूँ, we get one complete circle। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं आपके पास, यहाँ पे आंसर हो गया, इट इज डायमीटर, ओके, लॉन्गेस्ट कोड, दिस इज डायमीटर, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। आर्क हम किसको कहते हैं सर, वी कॉल इट व्हाट, फॉर एग्जांपल ए एंड बी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सो ए पार्ट ए से बी वाला, दिस इज अ आर्क, दिस इज एन आर्क, दिस इज ऑल्सो एन आर्क, द ओनली डिफरेंस इज एक छोटा आर्क है एक बड़ा आर्क है, छोटा आर्क को हम कहते हैं माइनर आर्क एंड बड़ा वाले आर्क को हम क्या कहते हैं, द मेजर आर्क, दैट्स इज द ओनली डिफरेंस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन आर्क इज अ डैश when its ends are the end of a diameter, okay, arc ऐसा होगा, मान लो A and B, this is the end of the diameter, और जब मैं कहता हूँ diameter necessarily यहाँ पे क्या होता है, center of the circle होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास रहेगा, this is arc is a dash when its ends are the end of the diameter, so end of the diameter naturally it is what, it is your what, आपका कोड ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, कोड डायमीटर एंड कोड में डिफरेंस क्या होगा,
कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड आपके पास बहुत सारे होंगे, डायमीटर आपके पास एक ही होगा. सो डायमीटर इज अ कॉर्ड, ट्रू और फॉल्स कमेंट्स में मुझे बता देना इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो है दैट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट यू आर हैविंग. segment of a circle is a region between an arc and dash of this circle. segment of a circle, पहली बात देखो, सर्कल को मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, 1 and 2. सी सर्कल को अगर मैं लाइन सेगमेंट यूज करता हूं, yes or no, when I use the code to divide the circle या उनको पार्टीशन देने के लिए, so basically we are getting two region 1 and 2. so this is basically what, जब मैं कोड यूज करता हूं to divide the circle, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, वी कॉल इट व्हाट द एरियाज, या जो आपका पार्ट रहता है वी कॉल इट व्हाट सेगमेंट. ठीक है, वी कॉल इट सेगमेंट जब कोड से डिवाइड करता हूँ. और दूसरा चीज सर्कल को डिवाइड करने का तरीका ये होता है, सेंटर से अगर मैं रेडिया ड्रॉप करता हूँ, जैसे आप केक बर्थडे के टाइम पे काटते हो, सो इन दैट केस यू आर अगेन पार्टीशनिंग द सर्कल. अब इसको डिवाइड कर रहे हो सर्कल को, ये सुनो, तो डिवाइड करने का अगेन यहाँ पे आपके पास दो रीजन आता है, एक ये होगा एक ये होगा. सो इन दिस केस द एरिया वी गेट हियर इज व्हाट वी कॉल इट सेक्टर. ठीक है, जो रीजन होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर. जो रीजन यहाँ पे होता है वी कॉल इट सेगमेंट. पहली डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया. ओके, नाउ सेक्टर अगेन जो छोटा वाला होगा दैट इज माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला सेक्टर होगा, जो बड़ा वाला एरिया होगा वी कॉल इट व्हाट, दिस इज बेसिकली द मेजर sector. Similarly यहाँ पे minor segment, this is major segment. Now coming to the question, segment of a circle. ठीक है, segment of a circle could be major segment or minor segment. Is the region मतलब yes of course ये region होगा या region between an arc, ये वाला आर्क मान लो या ये वाला आर्क मान लो, एंड डैश ऑफ अ सर्कल. सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे ये आपका आर्क हो गया, एक ये हो गया, दिस इज द बाउंड्री. सेकेंड आपके पास ये वाला बाउंड्री रहेगा, एंड वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट कॉर्ड. ठीक है कि नहीं. सो कॉर्ड, अब वो यहां से भी देख लो, दिस इज एन आर्क, दिस इज अ कॉर्ड, तो ये एक रीजन का बाउंड्री आ गया. सो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आंसर हियर इज गोइंग टू बी अगेन आपके पास क्या होगा, द कॉर्ड इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो टू बिगिन विथ आई एम कमिंग अप विथ दिस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. ओके, सो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अगेन आई एम स्टॉपिंग हियर, आई विल कम बैक लाइव. दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट कल से इवनिंग में आई विल स्टार्ट विद द लाइव क्लासेस. सो hopefully 7:30 या 8 I'll fix the time. Once that schedule has been fixed, so we'll continue our classes at that particular time. Okay, so यहाँ पे मैं stop कर लेता हूँ. Hope you enjoyed the classes. Okay, the fill in the blanks again, very basic, very simple. Everybody, आप सबको मुझे पता है कि like you know this. Thank you so much.